पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ही देश में नए राष्ट्रपति को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच में चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद की चुनावी प्रक्रिया के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यानी अब जल्द ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा, लेकिन इसका चयन अभी होना है। लेकिन नाम भले अभी सामने ना आया हो, लेकिन कई नाम चर्चाओं में। दरअसल जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए सोमवार की देर रात को इस्तीफा दे दिया था और इस इस्तीफे के बाद उनकी कुर्सी खाली है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से और राज्यसभा में तमाम दलों के साथ चर्चाओं के बाद नाम फाइनल किया जाएगा और हो सकता है विपक्ष की ओर से भी कोई नाम आए जिनके बीच में चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के करते हैं। दरअसल धनखड़ के इस्तीफे के तात्कालिक कारण राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के नोटिस को भी माना जा रहा है, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि विपक्ष की ओर से आए हुए नोटिस को उन्होंने अपने संज्ञान में लिया था और बाकायदा सिग्नेचर कराए थे। यानी लोकसभा में अलग और राज्यसभा में विपक्ष के लाए हुए प्रस्ताव को वो ले रहे थे और इसी बात से सरकार से उनकी तनातनी हो गई और बाद में माहौल ऐसा बना जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब बात यह है कि धनखड़ ने बतौर सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था जिसमें विपक्ष के 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस नोटिस और हस्ताक्षरों की जानकारी सरकार के फ्लोर लीडर्स को नहीं थी। इतना ही नहीं, धनखड़ ने कोशिश की कि महाभियोग का मामला पहले राज्यसभा में चलाया जाए, यानी सरकार की मंशा के विपरीत ये आचरण था जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती गई। दरअसल सरकार दूसरी तरफ लोकसभा में लगातार सांसदों के सिग्नेचर करा रही थी और इसका एक प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा भी जा चुका था। यानी साफ है कि विपक्ष के खाते में अगर इसका क्रेडिट चला जाता तो सरकार इसे स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि उसका प्रस्ताव स्वीकार हो जाता तो राज्यसभा में इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती। इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी जिससे धनखड़ शायद क्षुब्ध हुए और उन्होंने इस्तीफे का फैसला ले लिया। मंगलवार को दिन भर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के अटकलें चलती रही। इसे लेकर कई तरह की थ्योरी भी चलती रही, लेकिन ये बात लगभग तय हो चुकी है कि ये कारण जस्टिस वर्मा भी थे। सरकार की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि भ्रष्टाचार के आरोपित जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है और सरकार की योजना थी कि पहले इसे लोकसभा में पारित किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में महाभियोग के नोटिस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर समेत तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल मिलाकर के 145 सांसदों ने बाकायदा हस्ताक्षर भी कर दिए थे और ये साफ था कि सरकार इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने में काफी हद तक सफल हो गई। लेकिन राज्यसभा में लगभग 3:30 बजे धनखड़ ने 63 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग का नोटिस मिलने और इसकी प्रक्रिया शुरू करने का जो ऐलान कर दिया, उसके बाद बात बिगड़ गई। हैरानी की बात यह रही कि इन सांसदों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल का एक भी सांसद नहीं था। यानी विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करना धनखड़ की सबसे बड़ी कमी बनी और यहीं से इस्तीफे की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई। ये कमी बीजेपी के फ्लोर मैनेजर की रही होगी, लेकिन ये उपेक्षा थी कि सरकार को इसकी जानकारी धनखड़ के कार्यालय से दे दी जाए, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई और बाद में माहौल ऐसा बना जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। अब नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इस पर सस्पेंस बना है, लेकिन चुनाव आयोग ने जितनी तत्परता के साथ नोटिफिकेशन जारी किया है, माना जा रहा है कि जल्द ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.